तांत्रिक क्रिया सीखना चाहते हैं, आप तांत्रिक बनना चाहते हैं, भूत ब्यादा जिन खईसों से लड़ना चाहते हैं, मरीजों का इलाज करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो कि आप अच्छे इंसान बने और दूसरों का भला करें, सबकी नज़र में आना चाहते हैं, तो आपके नाम का झंडा गड़ जाएगा, पूरे देश में जय जयकार होगी। जो मैं उपाय बता रहा हूँ वह करें और आप अच्छे तांत्रिक बड़े आसानी से बन जाओगे दोस्तों। तो आपको मैं पहले स्टेज से बता देता हूँ, जो कि जादू टोना का काम सीखना चाहते हैं या तांत्रिक बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जादू क्रिया तांत्रिक का काम करना चाहते हैं तो मांस मदरा ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, लंगोट के पक्के बनने पड़ेंगे, बिस्तर पे सोते हैं तो ज़मीन पे ही नीचे चटाई वगैरह लगा कर सोना है, चारपाई पर बिल्कुल भी नहीं सोना है। यह 3 बात आप अपने दिल में बैठा हमें आज से ज़मीन पर ही बिस्तर लगा के सोना है, चारपाई पर नहीं सोना है। बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोना बिस्तर पर नीचे ज़मीन पर ही है। तो तीसरी बात आपको यह सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी देवी देवता की साधना करनी चाहिए, कौन सी शक्ति हमारे लिए सही रहेगी। और दोस्तों जो कि 3 शक्तियों के बारे में मैं बताऊंगा, जो 3 शक्ति आप इनमें से तीनों शक्तियों को ले लें तो अच्छी बात है। जो 3 शक्तियों की इस काम में सबसे बेस्ट मैन रहती हैं, जैसे कि एक शक्ति तो हमारे महावीर बजरंग बली जी, और दूसरी शक्ति हमारी महादेव जी की शक्ति, और तीसरी शक्ति दोस्तों हमारी महाकाल शक्ति। महाकाल क्योंकि मरगट की काली दे सकते हैं आप, ठीक है। यह 3 शक्तियों का आपको कोई सा भी सिलेक्शन करना है, और वैसे आपको तीनों शक्ति करनी ही चाहिए। तो नमस्कार, तीनों शक्ति क्यों करना चाहिए? आप पक्के तांत्रिक बनना चाहते हैं तो वैसे आपको तीनों शक्ति हाजिर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसका उद्देश्य, इसका कारण क्या है, इनको अच्छा से आप समझ लीजिएगा। पहले तो दोस्तों इसका कारण क्या है, 3 शक्तियों के बारे में समझिए। अच्छे तांत्रिक करना बन गए, ठीक है, आपने एक शक्ति की प्राप्त कर ली और अच्छे तांत्रिक बन गए, और किसी के घर पे गए या कहीं गए उस मरीज को सही करने के लिए, ठीक है, सही करने के लिए गए तो उस पर कोई हवा शक्ति करने वाली हुई, ठीक है, और आप उससे पंगा ले रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसको कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर 2-3 हवाएं लगी हुई हैं, उसमें से एक हवा हट के आपके घर पे आ गई, बच्चों पर अटैक कर लिया, दूसरी हवा हटी उस पर से आपके रोजगार को घेर लिया, किसी अटैक करने लगेंगे, आपके घर में नुकसान पहुंचाएंगी, वो आपको परेशान कर देंगी। तो इसीलिए आप पर 3 शक्ति हैं। तो 3 शक्तियों का काम क्या रहेगा? सबसे पहले आपको बता दें, तांत्रिक बनते हैं तो पहले तो अपन देह मंत्र फूंक करके अपनी देह मजबूत कर लें और अपना सुरक्षा कवच बना लें देह मंत्र फूकने के बाद में, ठीक है। एक शक्ति के लिए अपने घर पे बैठा दें, जो बाहर कार्य कर रहे हैं तो अपनी एक शक्ति घर की रखवाली के लिए, और दूसरी शक्ति जो आपका बिजनेस है, कारोबार है, उसके लिए। जादू टोना से घर परिवार नहीं चल करते दोस्तों। जो घर जादू टोना के काम से आप कहें कि मैं घर परिवार चलाऊं, ये गलत बात है। ऐसे तरीके से आप ठग विद्या ही करेंगे, पैसे लेंगे, तो ये शक्तियाँ जो प्राप्त करेंगे वो कुछ समय तक ही आपका साथ देती है, उसके बाद में धीमे धीमे वो छोड़ देती हैं आपका साथ। तो आप दूसरों का भला करेंगे, केवल प्रसाद के लिए पैसा लेंगे तो आपसे शक्तियाँ खुश रहेंगी कि जे भी हमारी तरह एक सीधे सद इंसान है, दूसरों का भला कर रहे हैं, तो शक्ति आप पर लंबे समय तक टिकी रहेंगी। आपको वह खुशी में कुछ भी दे दें, आप उसको गिफ्ट के तौर में कह दें, बाबा के दरबार में चढ़ा दें, उससे के बाद में आप उसको किसी भी गौशाला में पंछियों को चुगाने के लिए उनकी पानी की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था कर दें, या अपने सेवाकारों से कह दो कि भाई तुम आप सेवा करते हो, जो आपके पैसे हैं आप कुछ भी कर लो, उसको प्रसाद बांट दीजिए, जा अपने कुछ भी कर दीजिएगा, ठीक है। उन पैसे को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, अपने काम की जो अपने स्थान में लगाने की जगह है, पेड़ पौधे लगाने हैं, उसमें आप कुछ पैसों को यूज कर सकते हैं, और अपनी खुशी से कुछ भी दिख जाए उसको आप अपने दान दक्षिणा में गुरु बाबा के प्रसाद में आप ले सकते हैं उन पैसों को, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि आप तांत्रिक बनने के लिए 3 शक्ति मैंने क्यों बताई, ये जरूरी है। एक शक्ति अपने घर में बैठा दें, 2 शक्ति अपने पास रखो, जो कि शैतान से लड़ने के लिए, सामने वाले पेशेंट को पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाए, उसको आपको ज़्यादा करना पड़ जाए। तो देख लीजिए, आपको सिंगल शक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं, तो अपने घर में बैठी देवी हैं, शक्ति हैं, उसको भी अपने पास बुला लो। 3 शक्ति आपके पास, एक शक्ति वो, तो भाई वो तो आपके सामने नाचेगी, आपको नाच तो नाच। अब दूसरे शब्द शक्ति तो कहोगे तो उठा के मार, ऊपर ले जा, नीचे मार, इसके पैर तोड़, घोंटू तोड़, उसको उठा के आपकी शक्तियाँ पटकेंगी, फेंके मारेंगी,
तो दोस्तों यह एक तांत्रिक क्रिया में यह आपको जानकारी बहुत ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने आपको अपने चैनल पर दोस्तों जो शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाता है, मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, कौन कौन से हमें पालन करने होते हैं, ये सब हम अलग अलग तरीके से वीडियो बना दी है। और आप किसी तरीके से अलग और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। इस वीडियो को पहले पूरा देखने के बाद महत्वपूर्ण है, जानकारी है, उसको भी आपको समझ लेना चाहिए। जब हमने आपको 3 शक्तियाँ बताई हैं, वीर हनुमान जी, महादेव जी और मरघट की काली। इन शक्तियों में से हनुमान जी की पूजा और महादेव जी की पूजा और काल माँ की पूजा, इनकी पूजा आपको अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि हमारे महादेव जी हनुमान जी हैं वो एकदम सबसे अलग किस्म के देव शक्ति है। और महादेव जी हमारे भी अलग शक्ति है, क्योंकि हमारे जो वीर हनुमान जी हैं मांस मदिरा और ये उल्टी सी चीज़ों से उनको बहुत नफरत है। और महादेव जी आप जानते हैं वो भांग भी उनके भोग में लगाई जाती है। तो जानते हैं मरघट की काली है, इनको मदिरा लगता है, कभी कभी मांस भी लगाना पड़ता है। तो आप इनको जो मरघट की काली हैं उनको आप गोले, जायफल, बतासे और इक्तर यानी कि सेंट होती है ना, इन चीज़ों पे पूजिएगा। आप उनको पहले से बता दीजिए, माँ मैं आपको गोले की भेंट दे सकता हूँ, इत्तर दे सकता हूँ, जायफल दे सकता हूँ, बतासे दे सकता हूँ, लौंग दे सकता हूँ, मिष्ठान में आप कुछ भी लेंगी वो दे सकता हूँ, पान दे सकता हूँ। और जो मांस मदिरा मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं महावीर बजरंग बली का सेवक हूँ। तो आपसे वो देवी बहुत खुश होगी कि आप अच्छे देव के भक्त है, तो मैं भी आपकी दासी बनूंगी और मुझे भी आप अपने साथ लीजिए। मैं आज से गोला पर और जायफल पे आके रहूँगी। और महादेव जी को आप जानते हैं थोड़ा सा भांग, दूध, शहद और मेहंदी, काली घास यह वो लगाते रहेंगे, महादेव जी की कृपा होती रहेगी, उनका मंत्र जाप करते रहे। दोस्तों आप उनका अलग अलग दिन चिल लीजिए, हफ्ते में महादेव जी का सोमवार का चिल लीजिए, वीर हनुमान जी का मंगल का चिल लीजिए, और जो महाकाली हमारी मरघट की काली है उनका शनिवार का रविवार का चिल लीजिए। इनकी अलग अलग पूजा करें और इनका अलग अलग जाप करें और इनको भोग देते रहें समय समय पर। बहुत ही कम भोग लगता है, बाकी का तो सब तुम ही खाते हो, वो तो बहुत भोग के खुशबू के ही आदि हैं बस। बाकी का भोज आप खुद खाएं, जब प्रसाद के तौर पर किसी को बांट दें तो आप पर शक्ति की कृपा हर वक्त होती रहेगी। और महादेव जी का आप जानते हो शक्ति किस किस काम में आती है, महादेव जी की भी और हनुमान जी की भी, काली की भी, आप ये सब जान जाओगे और उनकी शक्ति कौन कौन से स्थान पर इस जग समय पर हम काम लेंगे। तो दोस्तों आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और तो हमारे जो कि महादेव जी की शक्ति आपको एक ऐसी शक्ति है जो सामने वाला इंसान उसके बारे में आप सब कुछ ऐसे बैठे बैठे बता दोगे, जब उनमें कृपा होगी। महादेव जी पर ऐसी शक्ति है और जो आप पर प्रकट हो जाएंगे तो भूत शैतान शक्ति होंगी ना आपके आगे आगे ऑटोमेटिकली अपने आप नाचने लगेंगी, डरने लगेंगी आपसे और आपके पैर छूने लगेंगी। इतनी अमर हैं, महान हैं। और मरघट की काली तो हमारी ऐसी है दोस्तों कि आप बता दें किसी ने धराव कर रखा है या किसी को कुछ हानि पहुंचानी है, वह शक्ति का सेवन उस समय पर किया जाता है। जैसे कोई खतरनाक शक्ति होती है, गंदी शक्ति हमारे हनुमान जी उनसे लग जाते हैं, गंदी शक्तियों से थोड़ा सा साइड ले जाते हैं। वो अपने संग की काली हैं, भैरव बाबा हैं, प्रेतराज जी हैं, उनको भेजते हैं। और जब आपके पास मरघट की काली होंगे तो हनुमान जी भी आपको आदेश देंगे, जाओ देवी जी काम आपका है, आप समारोह में आपके पीछे। तो जे काम कितना भी कठिन काम में आप फंस जाओगे, आपको ये तीनों शक्ति महान है और आपको हर समस्या से बड़े आसानी से दोस्तों बचा देंगी, ये मेरा वादा है। और आपको 100% तांत्रिक बन जाओगे मेरे कहने से चलोगे तो। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा दोस्तों, जो कि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनका मंत्र को किस समय जाप करें, कौन से दिन करें और अपना देह पवित्र शुद्ध कैसे बनाएं, किस तरीके से मंत्रों का हम उपयोग करके सामने वाले को सही कर सकते हैं, उनकी बात बता सकते हैं। एक वीडियो में स्पेशल और बनाऊंगा आप ही के लिए दोस्तों। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हमारे चैनल पर जा कर के और भी वीडियो आप देखें, आपके पसंदीदा वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन
अवश्य दबाइए दोस्तों, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल पर शामिल हो जाइए। हमारे चैनल का आप लाभ उठा सकेंगे घर बैठे बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बाबा, जय महादेव बाबा।